हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर है मोरे ईल्स का। यह करीब 4 मीटर तक लंबी होती हैं और दुनिया की सबसे लंबी ईल हैं। ये ताकतवर भी हैं और गजब की फुर्तीली भी। इनके पास पैने और अंदर को मुड़े दांत भी हैं। इनके बारे में स्कूबा इंस्ट्रक्टर मैट बुचर से ज्यादा भला कौन जानता होगा। मार्च 2005 वहां उनको 2 मीटर लंबी मोरे ईल दिखाई दी, जिसे स्कारफेस के नाम से जाना जाता है। नाश्ते के बाद उंगली के शेप वाले सॉसेजेस दिखाकर उसे ललचाया गया, मगर मैट की उंगलियां भी उसे सॉसेज जैसी ही दिखी। पलक झपकते ही मैट का अंगूठा गायब हो गया। ईल उसे खा गई, मगर यह काम ईल के मुंह में बाहर दिख रहे दांतों ने नहीं किया। ये खतरनाक जबड़े मोरे के गले के अंदर छिपे होते हैं। ये बाहर निकलकर शिकार के जिस्म से मांस काटते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं। ज्यादातर मछलियों की तरह मोरे ईल अपने शिकार को सीधे नहीं निकलती, इसीलिए इसने किसी हॉरर फिल्म के विलन जैसे छिपे हुए दांत डेवलप कर लिए हैं। लंगफिश बहुत पुरानी मछली है जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ये दलदल और नदियों किनारे वाले गंदले पानी में रहती हैं, मगर कई बार सूखा पड़े तो पानी खत्म हो जाता है। इस मुसीबत से निपटने का लंगफिश ने एक तरीका निकाला है। जब पानी खत्म हो जाता है तो लंगफिश मैमल्स की तरह अपने मुंह से सांस लेने लगती हैं। कई बार सूखा सालों तक चलता है तो लंगफिश कीचड़ में गहरे धंसकर बिल बना लेती हैं। यहां ये खुद को अपने म्यूकस में लपेट लेती हैं, जो सूखने पर थैली जैसा काम करता है और इसे टोटल डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके बाद लंगफिश अपना पूरा सिस्टम बंद करके इंतजार करती है। जब बारिश के साथ सूखा मौसम खत्म होता है तो लंगफिश इस लंबी नींद से जाग जाती है और फिर से जिंदा हो जाती है। मुश्किलों से निकलने के इसी तरीके की वजह से ये करोड़ों वर्षों से बची हुई है। देखा जाए तो ये डायनासोर्स से भी पुराने जमाने की हैं। जिंदा बने रहने के लिए लंगफिश मौत के दरवाजे से भी लौट आती हैं। अमेज़न नदी में एक दूसरे को खाने की जैसे होड़ सी लगी है। भूखी पिराना के झुंड ने अभी अभी शिकार किया है। पिराना ने अपनी एक खतरनाक रेपुटेशन बनाई है, मगर उसकी वजह एकदम साफ है, खुद को किसी भी तरह जिंदा रखना। इस मछली को दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में गिना जाता है। खाने के लिए इनमें आपस में ही बड़ा कंपटीशन होता है और इसीलिए जैसे ही खाने की कोई चीज मिलती है ये पागलों की तरह उस पर टूट पड़ती है। एक तो इनकी आबादी और फिर शिकार पर झपट पड़ने की इनकी आदत ने पिराना को एक खतरनाक शिकारी बना दिया है। जिंदा बने रहना सबसे जरूरी है और सिर्फ वही स्पीशीज जिंदा रह पाएंगी जिनके पास खुद को बचाने के ज्यादा अच्छे तरीके और जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने की खूबी हो। मगर जब खुद नेचर ही दुश्मन बन जाए तो कोई क्या करे।